चल फ्रेंड्स, कैसे आप लोग, आशा करता हूँ ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड आज की वीडियो में चाहता हूँ, जो भाई बोलते रहते हैं भाई मेरे को स्कीमेटिक रीड करना नहीं आता, ठीक है। तो सिंपल सी एक ट्रिक है, मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। अगर आप भी बोर्ड में स्कीमेटिक यूज करते हो, कोई इसका स्कीमेटिक डायग्राम रीड करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये वाला रीड करना नहीं आएगा तो काफी सारा फोन आप रिकवर ही नहीं कर पाओगे। जो डेड फोन आएगा आप रिकवर नहीं कर पाओगे। अगर स्कीमेटिक का आपका नॉलेज रहेगा तो इसका बिना भी आप काम कर सकते हो। किस तरह से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने लिया एक मोटो ई प्लस मॉडल, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर निकाला इसका चार्जिंग सेक्शन, ठीक है। देख पा रहे हो चार्जिंग सेक्शन किस तरह से काम करता है और कौन सा आईसी है। ये जो चार्जिंग आईसी लगा हुआ है, यहाँ पर कोई नाम वगैरह नहीं शो किया है, ठीक है। तो किस तरह से आप स्कीमेटिक में रीड करोगे मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 4 टैब ओपन किया। सबसे पहले एक बीट मैप लिया, उसके बाद हार्डवेयर सोल्यूशन का लिया, और यहाँ पर लेआउट लिया और स्कीमेटिक लिया, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सीपीयू का नीचे में ये चार्जिंग आईसी लगा हुआ है, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेआउट को ओपन करेंगे, और ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये रहा इसका लेआउट, तो ये रहा हम लोग का चार्जिंग ऐसी, ठीक है। चार्जिंग ऐसे ये रहा। तो सिंपल से हम लोग यहाँ पर एक कॉपी करेंगे। यहाँ पर मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद स्कीमेटिक डायग्राम में जाके यहाँ पर हम लोग पेस्ट करेंगे। पेस्ट करके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमको ले जाएगा वो आईसी का वहाँ पर, ठीक है। देख पा रहे हो ये आईसी आ गया। यहाँ पर लिखा है आपको चार्जिंग आईसी का नंबर है, ठीक है। देख पा रहे चार्जिंग आईसी का नंबर है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस आईसी को रनिंग करने के लिए कौन सा वोल्टेज चाहिए, क्या क्या चीज चाहिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए इस साइड लेफ्ट साइड जो आएगा इसका सारा इनपुट है, आईसी का इनपुट है, ठीक है। और इस साइड जो रहेगा इसका आउटपुट है, इस साइड ये आउटपुट है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह से रीड करना है आपको। तो सबसे पहले इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ। देखिए इस आईसी को चलाने के लिए सबसे पहले हम लोग को वीबस वोल्टेज चाहिए। वीबस वोल्टेज जो होता है जो कनेक्टर से यहाँ पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक कैप देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी ये वोल्टेज यहाँ पर इनपुट होकर कैप पर आएगा। कैप से होते हुए 2 कैप देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको आईसी के 1 नंबर और 24 नंबर पिन पे एंट्री होगा, 1 और 24। किस तरह से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे होगा इसका बीट मैप। तो ये देखिए आपको यहाँ पर जूम कर लेना है आईसी का। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, ये आपका बीट मैप है। 1 नंबर और 24 नंबर पिन पे वीबस लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेगा यहाँ पर टच होगा, और एलन कहाँ से होके आ रहा है हम लोग का सीसी बोर्ड कनेक्टर के होते हुए इस जगह पर पहुंचता है। देख पाओ यहाँ पर टीपी दिया हुआ है। तो वही चीज आपको यहाँ पर फॉलो कर लेना है। यहाँ पर इनपुट हो गया, ठीक है। यहाँ पर इनपुट हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको एक कैप देखने को मिलेगा जो हम लोग बोलते हैं PMI ID, ठीक है, PMI ID। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, देख पा रहे हो 16 वोल्ट 9 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक साइड आपको ज्यादा वोल्ट देखने को मिलेगा, तो वीबस का वोल्टेज रहेगा वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक साइड ज्यादा मिलेगा, एक साइड आपको जो वीबस का वोल्टेज है वही आपको देखने को मिलेगा। एक कैप अगर प्रॉब्लम होता है तो चार्जिंग में भी दिक्कत आता है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है आपको, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको 1 और 24, मतलब ये जो आईसी है BQ आईसी, ये 24 पिन का आईसी होता है। इस पे आपको सारे नंबर दिया हुआ है, जैसे कि हो गया 1 नंबर, उसके बाद नीचे में 2 नंबर, ठीक है। इस तरह से सारे नंबर दिया हुआ है, और कौन सा पिन में कौन सा कनेक्शन होता है, सारी चीज यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। अगर आप ये रीड करोगी तो आपको काफी नॉलेज मिलेगा। जैसे कि हो गया इसका 1 नंबर और 24 नंबर पिन पर वीबस जो वोल्टेज होता है वो इनपुट होता है। उसका बाद इसका जो 23 नंबर पिन होगा वहां पर आपको PMI ID जो हम लोग बोलते हैं उसका यहाँ पर एंट्री होगा, देख पा रहे हो। उसका बाद आपको SDS CLK, उसके बाद इनपुट OTG, ठीक है। ये जो 2 लाइन है ये आपको CPU से आएगा। ये जो 2 लाइन है CPU से आएगा। इनपुट यहाँ पर आपको 1.8 वोल्टेज आएगा, देख पा रहे हो 1.8 वोल्टेज आएगा। वो भी आपको पावर आईसी से आएगा। ये जो वोल्टेज है यहाँ पर पावर आईसी आएगा। आपको 10 के एक रजिस्टर देखने को मिलेगा, और ये वोल्टेज यहाँ पर आपको 1.8 देखने को मिलेगा। ये वोल्टेज कहाँ पर जाता है आप चेक कर सकते हो। सिंपल से यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करिएगा यहाँ पर आपको रजिस्टर देखने को मिलेगा। ये लाइन होते हुए ये कहाँ पर जा रहा है आपको देखने को मिलेगा। देखिए एक बार आपको जैक पर जा रहा है। ये जैक किस चीज का जैक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख पा रहे हो आपको बैटरी कनेक्टर, ठीक है। बैटरी कनेक्टर पे जाएगा आपको ये वाला 1. उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ASW जो लिखा है, ASW मतलब स्विचिंग, ठीक है। ASW जो होता है तो स्विचिंग का वर्ड। यहाँ पर एक आपको कॉइल देखने को मिले, देखो L लिखा है, समझ जाना कॉइल, ठीक है। यही पर जो हम लोग बोलते हैं VPS वोल्टेज बनाता है ना, तो यही पर VPS वोल्टेज आपको देखने को मिलता है। तो यही होते हुए आपको बैटरी में भी जाएगा। VBAT लिखा है जो है बैटरी चार्जिंग वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है, कैप लगा हुआ है 2, इस तरह से जाता है। अगर आप चाहते हो देखना, सीधे यहाँ पर क्लिक करिएगा, ये आपका बैटरी कनेक्टर पे लेके जाएगा।
और वही वोल्टेज यहाँ से निकलते फिर यहाँ से घूम के फिर आईसी में भी इनपुट होते, देख पा रहे हैं इनपुट होता है। जो बीपीएस जो इस पे लिखा है सिस्टम, जो सिस्टम वोल्टेज हम लोग बोलते हैं यहाँ पर इनपुट होता है, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बेट, ठीक है, जो हम लोग बेट आईडी और बेट सेंस जो बोलते हैं, यहाँ पर ये 2 लाइन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो। आपको यहाँ पर भी एक लाइन जाता है, देख पा रहे हैं 10K का रजिस्टर लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो। तो इस तरह से चेक करना होता है। हर एक चीज यहाँ पर दिया हुआ होता है, किस तरह से होता है किस तरह से नहीं होता है, तो सारी चीज यहाँ पर दिया होता है। तो ये सब चीज और बिना स्कीमेटिक डायग्राम का भी आप फोन रिपेयर कर सकते हो, अगर ये सब चीज अगर आप ध्यान देते रहोगी, क्योंकि आपको आईसी का नंबर पता है, ठीक है। इस आईसी को आप रोज देखते हो, 3 दिन 4 दिन पूरा 1 महीने आपने देख लिया पढ़ लिया, आपका दिमाग में साफ जाएगा भाई इस आईसी में इतना नंबर में इतना वोल्टेज आता है, इस आईसी में इतना नंबर पर ये सब कनेक्शन रहता है, तो आपका दिमाग में साफ जाएगा। तो आप इजीली बिना डायग्राम का भी फोन रिपेयर कर सकते हो। तो इस तरह से होता है। तो ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना, अगर चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है, छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना था, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना।